और अब आपको दिखाते हैं सूरज से राम लला का साक्षात्कार। अयोध्या से भगवान राम के भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। दिसंबर 2023 में श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और भक्त गर्भगृह में भगवान के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि गर्भगृह में रामलला के भगवान सूर्य के साथ साक्षात्कार होने वाले हैं। सवाल यह है कि साक्षात्कार क्या है और कैसे भगवान राम और सूरज आमने सामने होंगे। इस रिपोर्ट से समझिए। राम लला को सूर्य के दर्शन सुनकर राम भक्त हुए मगन। तो सूर्य की किरण से भगवान का मुख प्रकाशित किया जा सकता है। अद्भुत अलौकिक अयोध्या मंदिर में होगा क्या क्या। दिसंबर 2023 में वो आकर नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आधुनिकता और विज्ञान का सबसे बड़ा संगम बनने जा रहा है। राम मंदिर के बारे में अब तक आपने कई तरह की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज जो हकीकत हम बताने जा रहे हैं वो शायद ही आज से पहले कभी किसी ने बताई होगी। जैसी कल्पना देवलोक के बारे में की जाती है, जैसा विचार देवताओं के वास को लेकर होता है, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर भक्तों के सामने ठीक वैसा ही प्रकट होगा। जहां गर्भगृह में राम लला विराजमान रहेंगे, उनके मुख ललाट पर भगवान सूर्य की किरणें आएंगी। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर 3 मंजिला होगा। पहली मंजिल पर मंदिर का गर्भगृह होगा। रामलला के साथ सीता और लक्ष्मण की मूर्ति होगी। राम में भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखी जाएगी। रामनवमी के दिन उगते सूर्य की पहली किरण रामलला की प्रतिमा पर चमकेगी। ये महज कल्पना नहीं है, बल्कि भगवान के भक्त और प्रधानमंत्री मोदी का सपना है जो पूरा होने वाला है। श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से प्रभावित होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक और मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियर्स उस चमत्कार के करीब हैं जिसमें कल्पना की गई थी कि रामनवमी के दिन भगवान सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकें। रामनवमी पर सूर्य की किरणें रामलला के दरबार पड़े मंदिर पर इस तरह की जो तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या है ये? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक विचार व्यक्त किया वैज्ञानिकों के सामने कि क्या रामनवमी पर भगवान का दोपहरी में जन्म होता है 12 बजे, तो सूर्य की किरण से भगवान का मुख प्रकाशित किया जा सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान के लोग इस पर काम कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि संभव है, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। जिस गर्भगृह में भगवान राम को रखा जाएगा वो कैसा होगा, आपको बताते हैं। गर्भगृह 20 गुणा 20 फीट का होगा। गर्भगृह पुरातन रूप में ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। गर्भगृह के आगे कुडू मंडप होगा जो 98 फीट का होगा। कुडू मंडप के आगे रंग मंडप होगा जो 76 फीट का होगा। रंग मंडप के आगे नृत्य मंडप होगा जो 56 फीट का होगा। साथ ही मंदिर के दोनों तरफ में एक एक और मंडप बनाया जाएगा, तो संकीर्तन और भजन मंडप होगा। दुनिया के तमाम धार्मिक स्थानों से एकदम अलग राम मंदिर का काम परंपरागत और आधुनिक कला के संगम के साथ बड़ी तेजी से चल रहा है। इस बीच श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दावा किया कि अब भक्तों के मंदिर दर्शन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। दिसंबर 2023 तक मंदिर के गर्भगृह में भी भक्त अपने भगवान के दर्शन कर पाएंगे। एक तो देश और संसार में फैले हुए राम भक्तों को अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी और दिसंबर 2023 में वो आकर नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आज की स्थिति है कि ये मंदिर
बहुत लंबी आयु का हो, तो किस पॉइंट पर कितना मीट्रिक टन लोड आएगा उसका विचार करके नीचे फाउंडेशन बनाई गई है। इसलिए इतने बड़े एक समुद्र जैसे गड्ढे को कंक्रीट से भरा गया और उस कंक्रीट का प्रपोर्शन, उसका इंग्रेडिएंट, कौन कौन चीज़ें मिलाई जाएंगी, किस प्रपोर्शन में मिलाई जाएंगी, ऑटोमिक्स प्लांट होगा, इस सारी गणित आईआईटी चेन्नई ने की। ये सुपीरियर क्वालिटी की सेकंड रॉक या अपर पोर्शन ऑफ द राफ्ट, अपर पोर्शन ऑफ द फाउंडेशन, ये लगभग 1 महीने से 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी खास बात यह है कि 23 डिग्री टू 25-6 ऐसा इतने टेम्परेचर पर उसकी ढलाई होती है, उसका पोरिंग होता है। वो टेम्परेचर रात को ही मेंटेन हो सकता है। बाय द मिडल ऑफ नवंबर हम प्लिंथ ऊंचा करने का काम कर देंगे। एक तरफ भक्तों का सपना साकार करने के लिए राम मंदिर का काम तेजी पकड़ चुका है, नींव का काम लगभग पूरा हो चुका है, और दूसरी तरफ कार्यशाला में मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम हो रहा है। आज हम आपको श्री राम मंदिर की एक झलकी जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम पत्थर जो हैं वो राम मंदिर की भव्यता को बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर कितना भव्य होगा। आप अपने आप में अंदाजा लगाइए। ये एक छोटा सा पिलर है, लेकिन आप इसकी भव्यता देखिए। जो इसकी शिल्पकारी है, इसकी जो बारीकी है काम की, वो ये बता रही है कि जब राम मंदिर तैयार होगा तो राम भक्त उसे देखते ही रह जाएंगे, मोहित हो जाएंगे। और साफ तौर पर वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक आस्था और श्रद्धा का विषय है, जिसे सालों से राम भक्त अपने सपनों में बुन रहे हैं। हर राम भक्त चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने और वो उसके दर्शन कर पाएं। इस वक्त राम लला जो है वो अस्थाई मंदिर में है, लेकिन जब ये राम मंदिर तैयार होगा, और वो भी ऐसी तकनीक पर जो कि विश्व में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई है। सोचिए, रामनवमी के मौके पर अगर सूर्य की किरणें राम लला पर पड़ें तो वो वाकई में एक ऐसा अलौकिक दृश्य होगा जिसे हर राम भक्त देखना चाहेगा। और अयोध्या के सैकड़ों मंदिरों में वो दृश्य आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है भव्य राम मंदिर बनने के लिए। बहुत तेजी से काम चल रहा है और लगातार राम मंदिर की तरफ अग्रसर हो रहा है अयोध्या। यानी कि दिसंबर 2023 तक राम भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा और वो अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे। बरसों से राम मंदिर में रामलला के दर्शन को बेकरार भक्त भी मंदिर निर्माण की तारीख आने से भाव विभोर हैं। वो जल्द से जल्द अपने रामलला को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान देखना चाहते हैं। यहाँ पे राम मंदिर देखने आए हैं, ये देखने आए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए लग रहा है कि बस बहुत जल्दी मंदिर बन जाएगा और दोबारा फिर आएंगे हम, जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। उत्साह है मन के अंदर, जब भव्य मंदिर बनेगा, जब इसकी और शान होगी। अयोध्या में बन रहा अलौकिक राम मंदिर भक्तों के लिए सबसे बड़ा उपहार तो होगा ही, साथ ही दुनिया में हिंदुस्तान के गौरवमय इतिहास और धार्मिक परंपराओं का मान भी बढ़ाएगा। अयोध्या में हमने देखा हर घर एक मंदिर है। आपका कहना है कि जो श्री राम का मंदिर है वो मंदिर नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? वो राष्ट्र मंदिर है, वो हिंदुस्तान के सम्मान का मंदिर है, गुलामी के दंश को हटाए जाने का मंदिर है, लाइक सोमनाथ। अन्यथा शंकर जी के तो बहुत मंदिर है। राम जी के अयोध्या में 1000 मंदिर है, परंतु ये जो 1528 का राष्ट्रीय अपमान है उसके परिमार्जन का मंदिर है वो। त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के वक्त जिस तरह अयोध्या सजावट और जश्न से सराबोर थी, ठीक उसी तरह का जश्न एक बार फिर उस वक्त होगा जब देवतुल्य अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।